हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी, जहाँ पे हम अभी पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जो हमारे वीडियोस चल रहे हैं उसमें हम फोकस कर रहे हैं स्ट्रिंग्स पे, और स्ट्रिंग्स का जो पहला वीडियो था वो अभी मैंने लास्ट पोस्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे कॉमन ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रिंग के, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन, आइटरेशन एंड मेंबरशिप, और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, तो उसका एक प्रूफ हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स हेड टू पाइचार्म। तो हम पाइचार्म पे आ गए हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कुछ ब्लॉक्स बना रखे हैं। दिस इज जस्ट फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, कि आपको आसानी से समझ आ सके। अगर आप देखें तो अभी इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं आता, केवल ये प्रिंट करता है कंकैटिनेशन का ब्लॉक, ये है इम्यूटेबिलिटी, रिपीटिशन, आइटरेशन एंड मेंबरशिप। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग हेयर। यहाँ पे हम कोडिंग से समझेंगे कि किस तरीके से आप कंकैटिनेट कर सकते हैं या डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन बहुत आसान है। कंकैटिनेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है? कंकैटिनेशन होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, या किसी भी दो एंटिटीज को जोड़ने को हम कहते हैं कंकैटिनेशन। इन आर पर्टिकुलर केस, लेट्स से कि हमारा जो हम जोड़ना चाहते हैं दो वर्ड्स को, क्योंकि हम स्ट्रिंग्स की बात करें, तो एक हमारा वर्ड हो गया टुगेदर और दूसरा हो गया अभी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन बहुत ही इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है। जैसे कि आप कुछ सोचें दिमाग में, तो आप जब कुछ लिखना शुरू करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? जब आपको दो वर्ड्स को जोड़ना होगा, मोस्ट लाइकली आपके दिमाग में आएगा कि हम बीच में एक प्लस लगा दें। ओके, एंड देयर इट इज, इट्स द सेम वर्क, इट्स द सेम वे इट वर्क्स इन पाइथन। ओके, तो अगर आप अभी आउटपुट देखेंगे यहाँ पे, सो लेट्स सी कंकैटिनेशन के नीचे टुगेदर अभी, ये एक वर्ड जुड़ के आ गया। ओके, सो पाइथन में सिंपली आपको क्या करना है, अब ऐसे ही ये हो सकता था बी इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ, मैं वो रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको जरूरी नहीं है डबल कोट्स में ही करें, सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप प्रिंट ए की जगह यहाँ पे प्रिंट बी भी कर सकते हैं, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम आउटपुट। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे दोनों जो जिस भी तरीके से दो वर्ड्स को कंकैटिनेट करना है वो बहुत सिंपल होता है। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि आपने जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको हम बाद में आगे कवर करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब यहाँ पे ऑपरेटर है आपका प्लस साइन। प्लस को आप यूज करते हैं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए भी, दो वर्ड्स को ऐड करने के लिए भी। सो यू आर ओवरलोडिंग। ओके, यू आर यूजिंग द सेम ऑपरेटर एंड यूटिलाइजिंग, कि उसको डिफरेंट तरीके से आप यूज करते हैं, उसके लिए हम उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, बट क्या इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक और बनाता हूं सी इक्वल टू हाई, और मैं इसकी जगह अब इसको लेटर 9 से, करेक्टर 9 से, जो नंबर 9 है उसके साथ भी मैं कंकैटिनेट कर सकता हूँ। लेट्स सी, नाउ इट डजंट अलाउ। सो ये क्या कहता है कि यहाँ पे आपकी टाइप एरर हो गई है। यू कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग एंड नॉट इंट। ओके, आप दो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर ऐसे कंकैटिनेट नहीं कर सकते। पर अगर आप इस 9 को भी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करें, देन इट इज पॉसिबल फॉर यू कि आपको जो आउटपुट आएगा अब आएगा हाई 9। ओके, सो यू सी हियर हाई 9। तो क्या कर रहे हैं आप, एक जरूर इंटीजर ले रहे हैं पर उसको आपने स्ट्रिंग बना दिया, तो आप कंकैटिनेट केवल दो स्ट्रिंग ही कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू किस तरीके से हम कंकैटिनेशन करते हैं। अब आता है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी क्या होती है कि जब मैंने कोई लेट्स से कि मैंने एक बी इक्वल टू टुगेदर करके, ठीक है, एक स्ट्रिंग है मेरी, ठीक है, दिस इज माई स्ट्रिंग। अब जब मैं प्रिंट कर रहा हूं, व्हेन आई प्रिंट डी प्लस, मतलब मैं कंकैटिनेट कर रहा हूं टुगेदर विद अभी। ओके, इस तरीके से, तो आपको क्या लग रहा है ये प्रिंट क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा टुगेदर अभी, करेक्ट, एज वी सॉ हेयर। यहाँ पे देखिए म्यूटेबिलिटी में टुगेदर अभी प्रिंट कर दिया। बट क्या इसने डी के अंदर ही जोड़ दिया? ये जो स्ट्रिंग थी डी, उसके अंदर ही अगर इसने जोड़ दिया होगा अभी को, इसका मतलब इसने डी की एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर दिया।
इसका मतलब क्या हुआ कि डीम्यूटेबल है। म्यूटेशन मतलब जो चेंज हो सकता है। तो अगर आपने टुगेदर के अंदर कोई भी वर्ड जोड़ते हैं, जैसे कि हमने अभी जोड़ा, उसको जोड़ने के बाद अगर डी की फाइनल वैल्यू टुगेदर अभी बन जाती है, तो इसका मतलब है डीम्यूटेबल है। पर क्या ऐसा होता है? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो वी सी प्रिंट डी। सो हम देखते हैं कि डी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। डी की जो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो वैसी की वैसी ही रहती है, और इंस्टेड ये जो चीज है ये ऑल टुगेदर एक नया स्ट्रिंग बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी जो भी एक कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर आप कंकैटिनेशन करते हैं तो ऑल टुगेदर नया स्ट्रिंग बनता है। जो ओरिजिनल आपका स्ट्रिंग था वो वैसे का वैसे ही रहता है। दैट इज वाई स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें आप कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो एक नया स्ट्रिंग बनाएगा। अब आते हैं हम रेपिटेशन के ऊपर। रेपिटेशन किस तरीके से कर सकते हैं? यू नो, लेट्स से ई इक्वल टू, मैं कहता हूं टुगेदर, और मैं इसको लेट्स से 9 बार या 10 बार टाइप करना चाहता हूं। तो सिंपली आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। दिस इज द लॉजिक। मैंने जैसे सिंपली हमें फोकस करना है कि दिमाग हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द ले मैन कॉमन वे ऑफ राइटिंग सच अ थिंग। तो आप लिखेंगे टुगेदर 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टुगेदर 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 ऐसे 10 बार टाइप कर दो, राइट? सो दिस इज द वे वी राइट इन पाइथन। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो यू सी उसने टुगेदर को 10 बार टाइप कर दिया। दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन। ओके, अब आते हैं हम आइटरेशन के ऊपर। ओके, अब आइटरेशन क्या होता है? आइटरेट, देखिए वैसे थोड़े से एडवांस्ड टॉपिक हैं, नॉट एडवांस्ड एक्चुअली, दीज आर बेसिक ऑपरेशंस, पर हम आगे पढ़ने वाले हैं फॉर लूप और इफ एल्स वगैरह। बट स्टिल जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हम स्ट्रिंग के अंदर कैसे क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आइटरेशन को भी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स से यू हैव हम इसी को ले लेते हैं। let's say my name is name equal to together with अभी। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं उनको अगर मैं टाइप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टी ओ जी ई टी ई एच ई आर जो भी हैं ये इस तरीके से टाइप हो जाए। तो हम जो ज़रूर लूप को आगे पढ़ेंगे, तो अगर आपको समझ में ना आए कि फॉर लूप क्या है, इट्स ओके, बट मैं अभी के लिए बस शो करना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये यूज़ किया जा सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं? फॉर प्रिंट कैरेक्टर। ओके, सो हम कह रहे हैं कि फॉर के अब इस नेम के अंदर एक लूप चलाओ। ठीक है, और लूप मतलब आप पहले यहाँ पे जाइए, जो आपको वैल्यू मिलती है उसे कैरेक्टर के अंदर डालिए और उसे प्रिंट करा दीजिए। फिर आप नेक्स्ट पे पहुंचिए, ओ पे, फिर जी पे। सो दिस इज द वे वी लूप। ओके, सो यू कैन सी हेयर इट हैज प्रिंटेड ऑल द कैरेक्टर्स विद इन दिस स्ट्रिंग। तो जैसा मैंने बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि यहाँ पे स्ट्रिंग बाय इम्प्लिसिटली ही, बाय डिफॉल्ट ही आप उसके ऊपर लूप चला सकते हैं, आइटरेशन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें यूज करेंगे। सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कवर इट हियर। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो होती है मेंबरशिप। अब मेंबरशिप को चेक करने के लिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि लेट्स से अगेन, ओके, लेट्स से द इंस्टीट्यूट नेम इज इक्वल टू टुगेदर विद अभी। ठीक है, ये मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ, अगेन इफ एल्स अभी हमने पढ़ा नहीं है कि हम कंडीशनल ऑपरेशंस को किस तरीके से यूज करते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो W कैरेक्टर है क्या ये इस इंस्टीट्यूट वर्ड के अंदर आता है कहीं या नहीं, तो अगर आता है सो आई एम सेइंग प्लीज प्रिंट एग्जिस्ट। ओके, अगर ये आता है तो प्लीज प्रिंट एग्जिस्ट, अगर नहीं आता देन यू प्रिंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि W जो कैरेक्टर है वो इस वर्ड के अंदर ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, तो आंसर क्या आना चाहिए? एग्जिस्ट। सो यू सी इट सेज एग्जिस्ट। सो ये क्या है? एक मेंबरशिप चेक है कि क्या ये कैरेक्टर स्ट्रिंग का मेंबर है या नहीं। अगेन व्हाई इज इट पॉसिबल? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेशन कर पा रहे हैं। क्योंकि आइटरेशन कर पा रहा है तो इंटरनली क्या हो रहा है
कि सबसे पहले कंप्यूटर जो कंट्रोल है, प्रोसेसर है, वो जाता है इस वर्ड पे, वर्ड का पहला कैरेक्टर देखता है टी, वो चेक करता है क्या टी और डब्ल्यू बराबर हैं, तो हम लिख देंगे एग्जिस्ट, नहीं है तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएगा। इस तरीके से एंड तक जाते जाते देखेगा और बताएगा कि वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। सो इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, बिकॉज दिस मेंबरशिप ऑपरेशन इज पॉसिबल बिकॉज ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के ऊपर लूप कर पा रहा है, तो स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेशन हो पाती है, इसीलिए हम ये मेंबरशिप भी कर पाते हैं। पर इसका एग्जाम्पल और भी देखते हैं, इट्स जस्ट नॉट कैरेक्टर। अगर मैं एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी चेक करूं तो देखिए ये पूरी स्ट्रिंग भी चेक कर लेता है। सो लेट्स से अब मैंने विद आ कर दिया, सो ऑब्वियसली इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा चेक करेगा। एंड इट इज ऑल्सो केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अभी तक देख रहे थे आप विद करके एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इट एग्जिस्ट। पर अगर मैं यहाँ पे इसको WITH कैपिटल्स में डालता हूँ, अपर केस में डालता हूँ, क्या ये करता है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस इज केस सेंसिटिव एज वेल, ठीक है। सो बस यही मैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस आपको बताना चाहता था। इन बेसिक ऑपरेशंस को यूज करके ही हम स्ट्रिंग में बहुत सी चीजें करेंगे। जो भी हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ नए प्रोग्राम्स बनाएंगे, तब आप इन चीजों को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंकैटिनेशन स्ट्रिंग्स का होता है। यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, पर आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऐसे इंटीजर और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट नहीं कर सकते, इट विल थ्रो यू एन एरर, इसलिए आपको टाइप मैच करना पड़ेगा। दूसरा, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब कि वो चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उन पे कोई कंकैटिनेशन और कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो फिर वो नया ही स्ट्रिंग बनाएंगे। ओके, रिपीटिशन इज ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय पर्सनल ओपिनियन इज आइटरेशन। ये आइटरेशन बहुत पावरफुल होता है, इसी की वजह से आप मेंबरशिप कर अगे और भी जो ऑपरेशंस है वो कर पाते हैं, जैसा कि हम आगे भी देखेंगे, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, इन सब में भी देखेंगे। सब कुछ क्यों पॉसिबल हो पाता है? एज एन एक्सपर्ट टिप आई एम टेलिंग यू, इट इज बिकॉज ऑफ द आइटरेशन विच इज पॉसिबल ऑन स्ट्रिंग। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेंगे स्ट्रिंग पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, कमेंट। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट टू अस on our mail ID as well, togetherwithabhi@gmail.com. हमारे फेसबुक पेज पे भी आप जा सकते हैं। So thanks for your time. See you in the next video.